हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा खित्ता या तहजीब नहीं है जहाँ पर कोई प्रेम कहानी ना पाई जाती हो। जिस तरह हमारे माशरे में हीर रांझा, सस्सी पुन्नो और श्री फराद की दास्तानें सुनाई जाती हैं, इसी तरह मगरिब में रोमियो जूलियट और हेलन पेरिस की कहानियाँ ज़ुबाने ज़दे आम हैं। इस मामले में अरब का रेगिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है, जहाँ लैला और मजनू जैसी लाजवाल कहानी सुनी और सुनाई जाती है। दोस्तों, सरजमीन अरब से ताल्लुक रखने वाली एक दास्तान ऐसी भी है जिसके बारे में हमारे यहाँ लोग बहुत ही कम वाकिफ हैं, लेकिन अरब माशरे में इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। बल्कि ये कहानी सऊदी अरब के हाई स्कूल के निसाब में भी शामिल है। ये कहानी है अंतर और अबला की। दोस्तों, ज़माना जहालियत में ये कहानी खाना काबा की दीवार के साथ आवेजा की गई थी। अंतर और अबला जो कि अपनी हकीकी जिंदगी में एक दूसरे से नहीं मिल सके, लेकिन इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो चुका है। अंतर का पूरा नाम अंतर इब्न शद्दाद था, जो अरब के कबीले अबस के एक अमीर आदमी का बेटा था। लेकिन मसला ये था कि अंतर की पैदाइश एक हबशी लोंडी के जिस्म से हुई थी और इनका अपना रंग भी हबशियों की तरह काला स्याह था। लिहाजा इनके वालिद ने अंतर की पैदाइश के वक्त ही इनकी वल्दियत से इनकार कर दिया था। लिहाजा अंतर की अहमियत एक गुलाम से ज्यादा ना थी। जब ये अपने हकीकी बाप को खुद से और अपनी माँ से गुलामों जैसा सलूक करते हुए देखता तो इसका जिगर लहू लहान हो जाता। गुलामी के दाग से बेजार अंतर ने जंगो जदूल की तरबियत हासिल की और फिर एक दिन ये फौजी कमांडर बन गया। इत्तेफाक से उन्हीं दिलों लुटेरों के एक गिरोह ने इनके कबीले पर लूट मार की और इनके कीमती ऊंट भगा कर ले गए। इन कबीलों के लोगों ने इन लुटेरों का पीछा किया। पीछा करने वाले लोगों में अंतर भी शामिल था, लेकिन अंतर इस लड़ाई में शामिल ना हुआ। लुटेरों का ये गिरोह अंतर के कबीले पर भारी पड़ने लगा और इनको अपनी हार नजर आने लगी। तब अंतर के बाप ने कहा, ए अंतर, हमला करो इन पर। अंतर जो कि बचपन से ही अपने बाप और कबीला वालों की जुल्म सितम का शिकार था, इसने उन पर हमला न किया और कहने लगा, गुलाम अच्छी तरह हमला नहीं कर सकता, वो अच्छी तरह सिर्फ दूध दो सकता है। तब इसके बाप ने कहा, ए अंतर, तुम हमला करो, तुम आजाद हो। ये सुनते ही अंतर लुटेरों टूट पड़ा, हत्ता के हमला आवरों को शिकस्त हुई और इसके कबीले वालों को अपने ऊंट वापस मिल गए। इसकी इस बहादुरी की वजह से अंतर का नाम ज़रबुल मिसल बन गया। अंतर ने ये सब कुछ गुलामी से आजाद और शोहरत हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि इसकी मंजिल इसकी महबूबा अबला थी, जो कि अंतर की चाचा की लड़की थी। ये लड़की कबीला अबस की सबसे खूबसूरत लड़की तस्वुर की जाती थी। बहुत सारे दौलतमंद आदमी इससे शादी के ख्वाब देखा करते थे और दूसरी तरफ अंतर एक गरीब और हबशियों जैसा स्याह रंग का मालिक था। लेकिन इनकी मोहब्बत एक तरफा ना थी। अबला भी अंतर से बेपनाह मोहब्बत किया करती थी। अंतर को अपने बाप की तरफ से वल्दियत मिल जाने के बाद अंतर ने अबला के लिए शादी का पैगाम भिजवाया। अंतर भले आजाद कर दिया गया था, है तो वह एक लोंडी का बेटा, इसीलिए इसके चाचा ने अंतर को नीचा दिखाने के लिए अबला के हक में 100 ऊँटियाँ तलब की। अगर इन ऊँटियों की कीमत आज के दौर में हिसाब लगाया जाए तो इनकी कीमत 100 लग्जरी कार्स के बराबर तस्वर की जा सकती है। उस दौर में एक गरीब लौंडी का बेटा इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आता। और फिर अबला के बाप ने इसकी शादी कबीला के एक दौलतमंद आदमी से कर दी। इसके बाद अंतर अबला के गम में निडहाल हो गया और शेरो शायरी करने लगा। अंतर ने गुलामी में बेशुमार गम और महरूमियां देखी थी, लिहाजा इसने अपने तमाम जख्मों को अल्फाज की सूरत में डालकर शेरो शायरी लिखना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अंतर का नाम न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया भर के बड़े शायरों में होने लगा। एक ऐसा शायर जो अपने वक्त का कमाल का जंगजू और सिपा सलार था। अंतर इब्न शद्दाद को इन 7 नज़्मों का खालिक भी कहा जाता है, जिनको सूती कपड़े पर सुनहरी हरूफों में लिखकर खाना काबा की दीवारों पर आवेजा किया गया था। दोस्तों, अंतर और अबला का जमाना कमो बेश वही है जिसमें ज़हूर इस्लाम हुआ। अंतर की पैदाइश सन 500 ईस्वी में हुई और फिर 9 साल की उम्र में इसको बगैर किसी वजह से कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, वीडियो में जो पत्थर आपको नजर आ रहा है, इसको अंतर की चट्टान कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ पर अंतर और इसकी महबूबा अबला अपने कबीला वालों से छुप छुप कर मिला करते थे। पहले इस चट्टान की जगह पर कूड़ा करकट फेंका जाता था, लेकिन कुछ अर्सा पहले सऊदी गवर्नमेंट ने इस चट्टान की तज़ीनो आराइश की और इसके इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ लगाकर इसको एक स्याह मकाम का दर्जा दे दिया है। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से लोग यहाँ पर आकर इस चट्टान को देखते हैं, जिसको अंतर और अबला की मोहब्बत ने जादुआनी अहमियत का हामिल बना दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।